गाजीपुर के संग्राम में किसका गूंजेगा नाम, शहर की टक्कर में किसका बोलेगा काम, गाजीपुर के कितने बदले हालात, सबसे बड़े मंच से नेताओं का सीधा सामना, एबीपी गंगा की सबसे बड़ी चुनावी पड़ताल, गाजीपुर में किसका होगा विजय तिलक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का गाजीपुर की धरती से। विजय तिलक का कारवां पहुंचा है गाजीपुर में और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। और आज विजय तिलक में गाजीपुर की जनता का मूड क्या है इन नगर निकाय चुनाव में, यही जानने के लिए हम यहाँ पर हैं। और गाजीपुर की सम्मानित जनता यहाँ पर है, इनसे बात करेंगे हम, इनके मुद्दे जानेंगे हम। लेकिन साथ में यहाँ इस धरती के नेतागण भी हमारे साथ हैं जो कि जनता के नुमाइंदे हैं, अलग अलग दलों के साथ जुड़े हैं, अलग अलग दलों का पक्ष रखेंगे। इन सबका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं अबू फकर साहब, अबू फकर खां जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं। लेकिन व्यापार मंडल किसी भी शहर में और किसी भी नगर पालिका में उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। तो वो क्या अपेक्षा रखता है, उसकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा है अब तक नगर पालिका का वार्ड मेंबर, नगर पालिका के अध्यक्ष, बताने के लिए खास साहब स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं हर्षित सिंह, उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत आपका हर्षित। हमारे साथ हैं आत्मा यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका पक्ष रखेंगे इस चर्चा में। आत्मा यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जनक कुशवाहा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। कुशवाहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें लोगों से यहाँ की जनता का मूड क्या है, बहुत जल्दी से पहले वो जान लेते हैं आम जनता क्या सोचती है। अभी तक नगर पालिका में कितना काम हुआ है? 3 नगर पालिकाएं गाजीपुर जिले में और 5 नगर पंचायतें हैं। तो इन 3 नगर पालिकाओं में कितना काम हुआ है, 5 नगर पंचायतों में कितना काम हुआ है, ओवरऑल गाजीपुर का विकास कितना हुआ है, ये यहाँ के लोग ही बताएंगे, मुद्दे ही बताएंगे। बताएं आप क्या मुद्दा है यहाँ गाजीपुर में और अब तक क्या काम हुआ है शहर? सर, यहाँ नगर पालिका परिषद में काम बहुत हुआ है, इधर 3 साल में बहुत ज्यादा काम हुआ है। और हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। आज जिसकी सरकार है के प्रदेश में, हम उसी प्रत्याशी वोट देंगे ताकि वो यह न कहने पाए कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार हमारे सहयोग न करिए, इसलिए हम विकास कराने में असमर्थ है। इसलिए हम लोग विकास के नाम विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है सर, विकास हुआ है, इसलिए भी आप वोट देंगे? जी, वोट देंगे विकास के नाम। ठीक है, एक बार बता दूं मैं आपको कि गाजीपुर सदर नगर पालिका में जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 बार से विजय रही है। आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ है शहर में, जैसा आप सोचते हैं वैसा काम हुआ है या कुछ सुधार आपको जरूरत लगती है यहाँ पर? हमें तो यही लगता है कि बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। लेकिन स्मार्ट सिटी यहाँ घोषित कर दिए हैं लोग, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे अभी कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब आप असंतुष्ट हैं? हाँ, असंतुष्ट है। आप बताएं, काम हुआ है यहाँ गाजीपुर में? बहुत काम हुआ है। कब से? जब से ये भाजपा की सरकार आई है तो उसने बहुत काम कराया है। और मैं खाली गाजीपुर सदर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गाजीपुर में। पूरे गाजीपुर में काम हो रहा है, यही नहीं काम हो रहा है। मतलब अभी जो वर्तमान स्थिति उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। आप बताएं, मुद्दा क्या है यहाँ पर? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत विकास हुआ है और हम लोग संतुष्ट हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी काम चलाए जा रहे हैं उनका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि काम हुआ है यहाँ पर, आप बताएं। अच्छा, आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, आप बताएं। गाजीपुर सदर में काम हुआ है, गाजीपुर के बाहर काम हुआ है, गाजीपुर सदर में भी काम हुआ है, गाजीपुर के बाहर भी काम हुआ है। लेकिन गाजीपुर के बाहर जो 2 नगर पालिकाएं हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बहुत ज्यादा विजयी नहीं रही है, अच्छा रिकॉर्ड नहीं उसका। असल बात देखिए, गाजीपुर के बाहर जो नगर पंचायत या जो भी है उसमें लोकल मुद्दा हावी रहते हैं। जो भी लोकल मुद्दा में मतलब प्रत्याशी जो काम करता है वही जीतता है। पार्टी हिसाब से काम नहीं होता है? नहीं। अच्छा, आप बताएं, मुद्दा क्या रहेगा यहाँ पर चुनाव? भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, ईमानदारी से काम होगा, ये मुद्दा रहेगा। झूठे माफियाओं को रौदा जाएगा कि और सारे लोगों के साथ न्याय होगा। इस मुद्दे पर चुनाव होगा। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इस पर विचार किया जाएगा। इस मुद्दे को देखकर इस बार गाजीपुर की जनता वोट। आप बताएं क्या मुद्दा रहने वाला है? सर देखिए, कहने को तो बहुत सरकारें आती जाती हैं, लेकिन वास्तव में जो विकास के मुद्दे के नाम पे जो शिक्षा है, यहाँ पे जितने भी नगर के अंदर प्राथमिक विद्यालय हैं, आज उनकी कंडीशन जैसे पहले थी आज भी उसी तरीके से है। रोजगार का जो ऑप्शन है जो पहले था आज भी उसी तरह से रोजगार है। तो हम चाहते हैं कि इस विषय पे जो है जनता भी ध्यान दे और हम भी ध्यान दे रहे हैं कि जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और हमारे जो मौलिक अधिकार उस पर ध्यान देगा, उसी को जो है कि आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ठीक।
आप बताएं क्या मुद्दा है, और दलगत आधार पर वोट देंगे कि प्रत्याशी देख के वोट देंगे आप? प्रत्याशी देख के वोट देंगे, दल से आपका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक बार जरा अपने मेहमानों के पास चलते हैं, और मुद्दों लेंगे, उस तरफ भी चलेंगे हम लोग, लेकिन जो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं इनके लिए कोई मुद्दा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये जरूर जानेंगे खान साहब से। खान साहब, क्या है शहर की स्थिति? शहर में एक मुद्दा बहुत अच्छा है कि माननीय सरिता अग्रवाल जो यहाँ की चेयरमैन थी और दोबारा उनको पार्टी ने उनके विकास या जिस भी उनके से टिकट दिया है, इसमें सच है कि उन्होंने अभी उनका जो एजेंडा था, जो व्यापारियों की मांग थी या जो व्यापारियों का जो सोच थी, उसमें उन्होंने सिर्फ 60% काम यकीनन किया है। जो पिछली सरकारों में या पिछले और नगर पालिका की है, जैसे बहादुरगंज है, मोहम्मदाबाद है, इन सरकारों में जो काम हुआ है उसमें करीब करीब 60% का। आप इनको दोबारा जीतते देखना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, इनको दोबारा जीतते आप देखना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ एक रीज़न है, रीज़न यह है कि हमने जो है पिछले विधानसभा, हमारा काम यह है कि व्यापारियों का, मैं व्यापारियों का 23 साल से नेता हूँ, 20 साल से करीब 21 साल से हमने अपने व्यापारियों को स्वतंत्र कर रखा था कि जिसको चाहे वो अपना वोट, जिसको अपनी सहमति से जिसको चाहे दे। पिछले 2022 एक व्यापारी विधानसभा पे आया और हमने तमाम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और जितनी भी पार्टियों के जो हमारे हैं, हमारे पदाधिकारी हर पार्टी के लोग हैं, मेरे जैसे निर्दल भी। लेकिन कुल मिला के कहना आप ये चाहते हैं कि व्यापारियों को आपने स्वतंत्र छोड़ा था, आजादी थी उनके पास। हाँ, 2022 में हमने एक यहाँ पर व्यापारी नेता को खड़ा किया था जिसको हमने व्यापार मंडल ने समर्थन दिया, और इस बार भी मैंने अभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और हमने ये देखा कि इन स्थितियों में जब व्यापारी चुनाव लड़ेगा तो व्यापार मंडल उसको समर्थन देगा। ठीक है, व्यापारी चुनाव लेगा, इशारा कर दिया खान साहब ने कि वो किसको समर्थन दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पे जनक कुशवाहा जी, ये तो अच्छी खबर नहीं है खान साहब? देखिए, व्यापार मंडल समर्थन दे या जिसका लें, लेकिन मीडिया से लेकर के इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा है। मुकदमा भ्रष्टाचार किनके ऊपर है? जो वर्तमान में चेयरमैन है, जो अच्छा, तो उनके ऊपर लगा हुआ है, पेपर में छपा, मीडिया में छपा, और 4% पे ये लोग काम करते हैं। नगर पालिका में ये 25 साल से इन लोगों का है, अभी तक कर्मचारियों का 6-6 माह पे वेतन दिए जाते हैं। ये क्या बात करेंगे? एक भी वार्ड सभा लगा है क्या? किसी पूरे, मैं गाजीपुर जनपद की बात कर रहा हूं, यदि पूरे प्रदेश में भी कहते हैं ये लोकल चुनाव है और वार्ड सभा लगना चाहिए, एक भी वार्ड सभा नहीं लगे हैं। ये लोग मतलब ही नहीं समझते हैं कि नगर निकाय का क्या मतलब होता है। मैं इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी गाजीपुर में चुनाव अच्छी तरह से जीतने जा रही है। हर्षित जी हमारे साथ हैं, ये तो बड़े गंभीर बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो वर्तमान प्रत्याशी और जो निवर्तमान मेयर है उनके पति के ऊपर। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगना एक बात है और कोई चीज प्रमाणित हो जाना वो दूसरी बात है। अभी कोई चीज प्रमाणित नहीं है, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के लोग लगाते रहते हैं, वो उनका धर्म है आरोप लगाना। मगर मैं आपको बता दूं कि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में अध्यक्ष हैं। जनता के आशीर्वाद के भरोसे हैं हम लोग, और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो ढेरों सारा ऐसा काम किए हैं जिसके भरोसे जनता उनको इस बार फिर जिताना जा रही है। इस गाजीपुर नगर पालिका परिषद में 200 से ज्यादा सड़क कोरोना काल के बाद से बनाने का काम इस अध्यक्ष ने किया है। डोर टू डोर कलेक्शन, जो कूड़ा लोगों को, नगरवासियों को फेंकने में बहुत दिक्कत होता था, डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है। चारों ओर आप देख पा रहे होंगे, कैमरा घुमा के देख लीजिए, चारों ओर हर 50 या 100 मीटर के दूर पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है। चारों ओर हर चौराहों को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस तरह से ढेरों ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी छठी बार यहाँ पे अपना सरकार बनाने जा रही है। चलिए, आप ये कॉन्फिडेंट है कि काम के बूते पर सरकार बना लेंगे। आत्मा जी, आप तो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हैं और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, लेकिन व्यापार मंडल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 60% काम हुआ है और इसलिए वो चाहते हैं कि रिपीट कर जाए। खान साहब, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जनपद गाजीपुर में हर जगह अलग अलग हैं और अलग अलग तरीके से लोग
किसी न किसी पार्टी से कनेक्ट हुआ करते हैं, चाहे वो जितना सफाई दे दे कि मैं इस पार्टी से नहीं हूं। गाजीपुर जनपद में नगर पालिका की स्थिति, पूरे नगर पालिका की स्थिति बदहाल है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं काम हुआ है यहाँ पे, यहाँ बैठे हुए। कहने दीजिए ना, जिस पार्टी के समर्थक होंगे उसकी बात करेंगे। मैं आपको तर्क सहित बताना चाहता हूँ। बताएं बताएं। रविशंकर मिश्रा यहाँ हुआ करते थे अधिशासी अभियंता, और इसी नगर पालिका गाजीपुर को अखाड़ा बना दिया गया था। और विनोद अग्रवाल जो यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज उनकी पत्नी अध्यक्ष हैं। मैं कहना चाहता हूं जिलाधिकारी को, ईओ ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे जान का खतरा है। जब उसकी रिपोर्ट लिखी गई तो विनोद अग्रवाल को ठीक नहीं लगा और दबाव डीएम पर बनाने लगे। उस समय मैंने शासन को लिखा था। आज स्थिति यह है कि जिला नगर पालिका परिषद नगर पालिका गाजीपुर की अध्यक्ष उनकी पत्नी है, मंगला प्रसाद डीएम थे, अपनी लेखा जोखा नहीं दे पाई और लेखा जोखा के गबन के आरोप में इनके खिलाफ मुकदमा होने जा रहा था, लेकिन शासन के दबाव में आकर यहाँ मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया गया। आप बिल्कुल भावुक होकर बोल रहे हैं, आपके चेहरे से लग रहा है मुझे। भावुक नहीं, कितना मेरी आवाज इतनी टाइट है, चाहे मैं अदालत में बात करता हूँ, चाहे जहाँ मेरा यह स्वभाव है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही गोरा बाजार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सपा सरकार में मिला था। योगी आदित्यनाथ ने इसको गोरखपुर ले गए। गाजीपुर के विकास की बात करने वालों को जरा इस बात पर सोचना चाहिए। चलिए, आपके समर्थन में कुछ तालियां बजी हैं। जरा मैं पूछता हूं कि उनको क्या मुद्दे दिखते हैं, फिर आता हूं आपके पास। आत्मा यादव जी जो है वो पेशे से अधिवक्ता भी है, और जो अधिवक्ता संघ है समाजवादी पार्टी का, उस पर राष्ट्रीय स्तर पे पदाधिकारी भी हैं। आप लोग ताली बजा रहे थे, किस बात पे? इनकी बातों पर तो हम लोग बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे थे। अच्छा, आप बजा रहे थे, आप बताते जी। क्योंकि जो लेकिन वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सीरियस बात है जी। जैसे हमारे प्रवक्ता ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप लाजमी है कि लगाएंगे विपक्ष के लोग, क्योंकि उन्हें कैसे भी ये प्रकरण उन्हें आना ही है सत्ता में, चाहे पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, भले जिनके साथ दुश्मनी चल रही हो पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, लेकिन उन्हें कैसे भी कुर्सी चाहिए। जिनके पास कुर्सी का लालच रहेगा, जिनके पास लोभ रहेगा, वो नैतिकता भूल जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं जो कुर्सी का लोभ रहेगा वो नैतिकता भूल जाते हैं, लेकिन आप ताली क्यों बजा रहे थे? मैं आता हूं आपके पास। हम ताली इसलिए बता रहे कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। क्या कहा उन्होंने? सच उन्होंने जो कहा कि ये सरकार जो है, यहाँ स्टेडियम जो था वो गोरखपुर लेकर के चले गए, बगल में जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा मिला था उसको भी लेकर चले गए गोरखपुर, और यहाँ पे तमाम आप देख लीजिए जो सरकारी अस्पताल है, गंगा जी का यहाँ किनारा है, उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि गंगा जी का मतलब सफाई अभियान, ये एबीपी गंगा भी है। तो आप बगल में जाकर देख लीजिए नालों से कितना गंगा जी में गंदगी जा रही है। यहाँ सदर हॉस्पिटल बगल में है, कोई डॉक्टर नहीं है, न इनके पास दवा है इलाज करने के लिए। शिक्षा की वही हाल है, और जितने इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं अपने मनमानी बुक लगा के गार्जियन को एकदम तबाह किए हुए हैं। तो सरकार, और भी आप देख लीजिए जो भ्रष्टाचार का है, उन्नाव का देख लीजिए, लखीमपुर का देखिए, हाथरस का देखिए, और अभी तो गाजीपुर देख रहा हूँ मैं। और आप देख लीजिए जंतर मंतर पे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहाँ जो है हमारे हरियाणा और अंतर्राज्यीय जो पहलवान लड़कियां बैठी हुई हैं उनको फुर्सत नहीं है, और कैसे वो कहते हैं। ठीक है, सर गाजीपुर नगर क्षेत्र के लोग नरक पालिका में रहते हैं। तो बड़ी बात बोल गए आप, बड़ी बात बोल गए, नरक पालिका में रहते हैं। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही बहुत देर से। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गाजीपुर के लोग नगर पालिका में पति पत्नी का सरकार है, यदि वो विकास किए हैं तो घर जाके सो जाते, वोट मांगने की क्या जरूरत थी? वो तो जीत जाते, ऐसे ही जीत जाते ना वो। पहली बार आज उनके मंच पे सरिता अग्रवाल जी आज मंच पे महिलाओं के साथ लेकर चलेंगे ना, यदि किसी कार्यक्रम में वो महिलाओं को लेकर चलेंगे, कोई महिलाओं का विकास का कार्य दिखा दे। मैं भी एक महिला हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार नगर पालिका में बनने जा रही है। आप बताइए। हम लोग भी बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाहते हैं, ओके ठीक है, बदलाव चाहते हैं आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा और जल्दी से अपनी बात कहिए आप, फिर मैं अपने मेहमानों से जाकर पूछूं।
हेलो, बोले बोले। मैं फोर्थ इंजन की सरकार चाहता हूँ। जी जी जी। केंद्र में भी, राज्य में भी नगर पालिका अध्यक्ष भी चाहिए, साथ ही में मुझे वार्ड मेंबर भी वो बीजेपी का ही चाहिए, तभी विकास हो पाएगा। अच्छा, ये बात हर तरफ आप बताएं। अच्छा ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, गाजीपुर के विकास के लिए जो बातें कर रहे हैं लोग, वो खुद जिम्मेदार हैं विकास रोकने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ से विकास की परियोजना कहीं और लेके चले गए। जाएंगे जब जातिवाद पर वोट देंगे तो मतलब यहाँ पे काम पे नहीं, जाति पर वोट होता है। ये गाजीपुर जब तक जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा, गाजीपुर का विकास हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बड़ी बात। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। जातिवाद और धर्मवाद दोनों इस देश के लिए बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष पार्टी को ही वोट देना चाहिए जो जात और धर्म से ऊपर हो। धर्मनिरपेक्ष पार्टी कौन है भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ धर्मनिरपेक्ष पे न जाएं, बल्कि जैसे हम बच्चों का स्कोर कार्ड देखते हैं, जो पार्टी सबसे बढ़िया कर रही है हम वैसे स्कोर कार्ड पे वोट दें भाई। जो 60% कौन कर रही है बताएं? अभी तक तो बीजेपी ही करते थे। ठीक, बीजेपी कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, इन्होंने अभी स्कूल की बात की कि कैसे स्कूल वालों ने इनको परेशान कर रखा, लेकिन क्या मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका बच्चा सही सलामत घर पर आ रहा है? क्या वो सही है? क्या किसी माफिया गुंडा के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है? मतलब सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से। आज के या महिलाएं के 11-12 बजे रात में अगर सुख चैन से निकल कर आराम से चल रही हैं, तो ये गाजीपुर नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार की देन है। और मैं ये विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि ये दहल गए हैं लोग उनके सरकारों से। महिला जी। सर, ये कह रहे हैं कि आप जो बहुत सफाई की बात करते हैं, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने आए थे तो झाड़ू लेके रोड पे निकले थे। आज देखिए ना, यही सामने देखिए ना, सालों से कितनी सफाई हुई है नगर पालिका में। अच्छा, आप जहाँ खड़े हो। ठीक है, ये अब जवाब लेने का टाइम है। आप बताइए, देखिए कितनी सारी बात हो रही है और महिलाएं जो है मुखर होकर कह रही है, क्या कहना है? ये वो लोग हम उन लोग को पहचान रहे हैं, वो लोग समाजवादी पार्टी की समर्थक हैं, इसलिए कह रही हैं। और इस पार्क की अगर बात की है तो इस पार्क में रोज सुबह साफ सफाई किया जाता है, प्रतिदिन झाड़ू लगाया जाता है। और इस पार्क को इसी सरकार में बनाया गया है और सौंदर्यीकरण किया गया है। और जैसा कि आपको सम्मानित जनता ने बता दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सुरक्षा की गारंटी देती है, ये विकास की गारंटी देती है, बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी देती है। और व्यापारी भाई भी हमारा समर्थन करती हैं अध्यक्ष, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में यहाँ का व्यापारी सुरक्षित है। नहीं तो समाजवादी पार्टी के सरकार में हर हफ्ते एक व्यापारी भाई हमारा लूटा जाता था, पीटा जाता था, मारा जाता था। सुरक्षा की बात बार बार हो रही है भाजपा की तरफ से, और इसी मुद्दे पर कह रहे हैं कि आप सुरक्षा के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हेमंत कुमार छात्र संघ का नौजवान बलिया में हत्या हो गई, उसके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया? यही ठीक है, तमाम छिनैतियां होती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के दावे भी खोखले हैं। देखिए, गाजीपुर की जनता जो है उसकी राय जो है मुख्तलिफ है, अलग अलग है। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि सुरक्षा है, विकास हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और राजनीतिक जो मेहमान हैं, इनके पक्ष आपने सुने, अपने दलों को डिफेंड कर रहे थे और करेंगे ही, उनका स्वाभाविक कर्तव्य है। लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, पहले चरण में ही गाजीपुर में चुनाव है और पहले चरण में ही फैसला हो जाएगा कि गाजीपुर की जनता ने किसको वोट दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।